नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ सही कदमों से बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आपकी सफलता को सुनिश्चित करने की दिशा में मैंने भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की एक सीरीज शुरू की है, जिसकी पहली कड़ी में आपने और हमने ब्रह्म समाज और यंग बंगाल आंदोलन के बारे में पढ़ा, उसके धार्मिक सुधार आंदोलन के क्षेत्र में किए गए योगदान के बारे में जाना। इसी सीरीज में दूसरी कड़ी में आज हम आर्य समाज के द्वारा धार्मिक और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में किए गए उसके योगदान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आर्य समाज। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो जानकारियों से भरा हुआ है। और यदि आप मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। आर्य समाज, हमारा टॉपिक है आर्य समाज। उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों के सुधार में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज का महत्वपूर्ण योगदान है। आर्य समाज पाश्चात्य सभ्यता के विचारों के प्रभाव एवं प्रभावों के प्रतिक्रिया स्वरूप उपजा था। आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी जी का जन्म 1824 में गुजरात के मौरवी रियासत के जीवपुर ग्राम में एक कट्टर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। स्वामी जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी जी के पिता वेदों के महान ज्ञाता थे। उन्होंने स्वामी जी को, मूलशंकर जी को, प्रारंभ में ही वैदिक वांग्मय एवं न्याय दर्शन का पाठ पढ़ाया। लेकिन मूलशंकर युवावस्था तक आते आते धार्मिक आडंबरों एवं संकीर्णताओं से उनकी आस्था समाप्त हो गई, इसलिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया और ज्ञान की लालसा में भटकने लगे। सन 1860 ईस्वी में भ्रमण करते हुए वे मथुरा पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट स्वामी विरजानंद से हुई। स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें दीक्षित किया। स्वामी विरजानंद जी ने उन्हें वैदिक ज्ञान और वैदिक साहित्य से उनका परिचय कराया और उनसे दीक्षित होने के बाद स्वामी जी ने वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए निकल पड़े। इसी क्रम में 1863 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई आगरा में। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उन्होंने ये पताका हरिद्वार में लहराई थी। इसके बाद वैदिक सभ्यता के प्रचार प्रसार के लिए वो निकल पड़े। देश भर उन्होंने भ्रमण किया और 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना एवं हिंदू धर्म में शामिल हो गई कुरीतियाँ या धार्मिक आडंबरों को समूल नष्ट करना। उन्होंने अपना यह उद्देश्य निश्चित किया। उन्होंने इस बात का प्रण लिया और वैदिक धर्म के लिए अपने प्रचार प्रसार उन्हें प्रारंभ कर दिया। 1877 में उन्होंने आर्य समाज लाहौर की स्थापना की, जो आगे चल कर के आर्य समाज का प्रमुख केंद्र बना। स्वामी जी के उद्देश्यों, स्वामी जी के सिद्धांतों का जो वर्णन है, उन्होंने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से जनता के समक्ष रखा। ये आप नोट कर लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी जी की पुस्तक का नाम है। उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, या कहीं वेदों की ओर चलो, पुनः वेदों की ओर लौटो, ऐसे मिलता है। आप सभी इसी को समझिएगा कि ये स्वामी जी का कथन है, उनका नारा है। उनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। हालांकि इस दौरान स्वामी जी ने आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किया। उन्होंने लोगों को सामाजिक कुरीतियों को अच्छी तरह से उनको दूर करने के लिए जनता को समझाया।
उन्होंने जगह जगह जाकर के शास्त्रार्थ किया और वैदिक धर्म की सत्ता की स्थापना की। 1883 में उनकी मृत्यु हुई। इसके बारे में कहा जाता है कि स्वामी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। स्वामी जी को 1883 में जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने अपने यहाँ उनको आमंत्रित किया। स्वामी जी जोधपुर गए। जोधपुर के राजा उनसे प्रवचन सुना करते थे, उन्होंने प्रवचन करते थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि जोधपुर के जो राजा थे जसवंत सिंह, वो एक नाचने वाली या वेश्या नन्ही जिसका नाम था, उसके प्रभाव में थे। स्वामी जी ने उनको इस चीज़ से मना किया कि आप उससे संबंध ख़त्म कर लीजिए। यही बात नन्ही को बुरी लगी और उन्होंने दूध में पिसा हुआ कांच मिला करके स्वामी जी को पिला दिया। रसोइयों को मिला लिया, रसोइयों ने उनके दूध में पिसा हुआ कांच मिला दिया, जिससे उनकी तबीयत खराब होती चली गई और उनकी तबीयत संभली नहीं। इसलिए 30 अक्टूबर 1883 में स्वामी जी की मौत हो गई। अब स्वामी जी के धार्मिक विचारों, उनके दर्शन के बारे में हम जानते हैं। आर्य समाज का दर्शन या उनके विचार क्या थे धार्मिक क्षेत्र में? तो स्वामी जी ने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद या श्राद्ध, जंतमन तंत्र, पशु बलि और झूठे कर्मकांडों को अस्वीकार किया। उसमें तनिक भी विश्वास नहीं करते थे, बल्कि स्वामी जी का विश्वास था वेदों की सर्वोच्चता, पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में उनका विश्वास था। वे वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। वेदों तथा उपनिषदों तक के जो साहित्य था उसको वो महत्व देते थे। उसके बाद जो भी साहित्य, धार्मिक साहित्य की रचना की गई, उन्होंने अस्वीकार किया। उन्हें उसे खासकर पुराणों के बारे में, पुराणों को लेकर के उन्होंने कहा कि पुराण स्वार्थी, अज्ञानी और दुष्ट व्यक्तियों की रचनाएं हैं, बिल्कुल बेकार कहा, पुराण बिल्कुल बेकार हैं। उनके विचार थे। उनका ये कहना था जो वैदिक साहित्य है, वैदिक ज्ञान है, उसमें दुनिया का सभी ज्ञान समाहित है। वैदिक ज्ञान को उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनाने से मना किया, बल्कि उनका कहना था वैदिक मंत्रों में जो दिया हुआ है उसको आप अपने बुद्धि के दम पर, उसे तर्क कसौटी पर परखिए, फिर उसके बाद अपनाइए। स्वामी जी कहना था कि वैदिक जो ज्ञान है, वैदिक जो तथ्य हैं, उन्हें हमें स्वीकार करना चाहिए, उससे हमारी उन्नति होगी। और अगली बात उन्होंने जो कही धर्म को लेकर के, वो आज तक के किसी समाज सुधारक ने नहीं कही। उनका कहना था, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों के बारे में मैं कह रहा हूँ, वो पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने सभी व्यक्तियों, चाहे शूद्र हो चाहे स्त्री हो, सबको वेदों के अध्ययन, ऊंची शिक्षा प्राप्त करने एवं यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार दिया। शूद्रों को भी कहा कि आप भी ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, आप भी सभी ऊंची जातियों के साथ बैठ करके अपने कार्य कर सकते हैं। यानी समानता जो आज हमारे संविधान में है, उस समानता का सबसे पहले पाठ, सबसे बड़ा पाठ जो पढ़ाया, वो स्वामी जी ने हमें पढ़ाया। स्वामी जी का ये जो शूद्रों या फिर बड़े जो जातियां हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, उनके बराबर कमाना उन्होंने बिल्कुल भी अलग नहीं माना, उनको समान माना है। ये वेदों में लिखा है, वेदों की बातों को उन्होंने कहा। स्वामी जी ने जो आर्य समाज है उसके 10 सिद्धांतों को अपनी किताब में शामिल किया है। ये जो 10 सिद्धांत हैं वो बम्बई में 1875 में लिखे गए थे, लेकिन 1877 में वो दोबारा से संपादित किए गए और तब से लेकर के आज तक जो आर्य समाज के सिद्धांत हैं 10, वो चले आ रहे हैं। अब हम स्वामी जी के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में, स्वामी जी या आर्य समाज के द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में जो किए गए कार्य हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सामाजिक क्षेत्र में स्वामी जी का कहना था वर्ण व्यवस्था जन्म से पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित है। उनका कहना था प्रत्येक व्यक्ति व्यवसाय के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकता है। चारों वर्ण समान हैं,
कोई भी वर्ण अस्पृश्य नहीं है। स्वामी जी का ये प्रमुख कहना था। उन्होंने अस्पृश्यता को स्पष्टतः नकार दिया। उनके अर्थात चारों वर्ण समान हैं और कोई भी अस्पृश्य नहीं है। लेकिन साथ ही साथ स्त्रियों के क्षेत्र में उन्होंने जो स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के क्षेत्र में उन्होंने जो कार्य किया वो अग्रणीय है। उनका कहना था स्त्रियां पुरुषों के बराबर हैं, बालक हो चाहे बालिका वो बराबर हैं। उन्होंने स्त्रियों की जो गिरती दशा थी, जैसे बहुविवाह, वैधव्य, शाश्वत वैधव्य, विधवाओं को हेय मानना, दहेज, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, इन सारी वेश्यागमन, देवदासा, इन सारी कुरीतियों को उन्होंने अस्वीकार किया, इनकी निंदा की, इन पे कुठाराघात किया, इनको जो समाज से छोड़ने को कहा। तो ये स्त्रियों के सुधार के लिए उन्होंने अत्यधिक काम किया। इस प्रकार से अगर हम देखें तो अस्पृश्यता का त्याग एवं स्त्रियों को पुरुष के बराबर का जो अधिकार की उन्होंने बात की, ये संभवतः उन्हीं के उपदेशों का परिणाम है जो आज हमारे संविधान में शामिल किया गया है। अस्पृश्यता का त्याग एवं स्त्री पुरुषों में समानता, ये उन्हीं के उपदेशों का परिणाम संभवतः हम मान सकते हैं। अब आर्य समाज के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार किए गए उसको जानते हैं। स्वामी जी की मृत्यु के पश्चात आर्य समाजियों के द्वारा शिक्षा का सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य किया गया, सराहनीय कार्य उनके द्वारा किया गया। आर्य समाज शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार पर अत्यधिक बल देते थे। स्वामी जी के जो अनुयायी थे वो प्रतिगामी नहीं थे, उदारवादी व्यक्ति थे। उन्होंने 1886 ईस्वी में डीएवी संस्थाओं की स्थापना शुरू की, डीएवी स्कूल एंड कॉलेज खोले, जो बहुत जल्दी ही देश के कोने कोने में संस्थाएं खुल गईं। डीएवी जो स्कूल थे, डीएवी जिसे हम कहते हैं दयानंद एंग्लो वैदिक, डी फॉर दयानंद, ए फॉर एंग्लो और वी फॉर वैदिक, इन कॉलेजों की स्थापना की गई। डीएवी कॉलेज जो धीरे धीरे आज हम डीएवी कॉलेज पूरे उत्तर भारत के प्रत्येक ज़िले में देखते हैं। इंटर कॉलेज हों, डिग्री कॉलेज हों या अन्य संस्थाएं मिलती हैं, ये सभी संस्थाएं आर्य समाज के द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमें जानना चाहिए, जो हमें नोट करना चाहिए। डीएवी कॉलेज हमें हर जगह मिलते हैं और ये सभी जो संस्थाएं हैं वो आर्य समाज द्वारा स्थापित किए गए हैं। इनकी जो स्थापना है उनमें प्रमुख भूमिकाओं निभाने वालों के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इसके बाद। तो जो डीएवी कॉलेज थे वो उसमें पाश्चात्य शिक्षा, इन्होंने अंग्रेजी को अपनाया, पाठ्यक्रम में शामिल किया, पाश्चात्य ज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया। प्राच्य यानी प्राचीन शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा दोनों के समन्वय को स्थान दिया डीएवी कॉलेजों में, जिसके द्वारा जो कुरीतियाँ थीं, जो पाठखंड थे, उसको दूर करने को उन्होंने एक आवश्यक अंग माना। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़े स्तर पर प्रभाव डालती है और धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। वो काम उन्होंने किया आर्य समाज। ये आर्य समाज द्वारा किया गया अत्यंत प्रशंसनीय सराहनीय कार्य है। अच्छा, इस शिक्षा को लेकर के ही आर्य समाज दो गुटों में बट गया। 1893 ईस्वी में एक दूसरा गुट था जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था। उन्होंने 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी गांव में गुरुकुल की स्थापना की गई, जो अब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहा जाता है। यहाँ पर वैदिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी, प्राचीन तरीके से दी जाती थी वैदिक शिक्षा की, यानी ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति को ही जारी रखा। इसके बाद हम देखते हैं आर्य समाज के द्वारा किए गए अन्य कार्यों को। शुद्धि आंदोलन, आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन चला गया। शुद्धि आंदोलन के तहत जिन्होंने जो लोग हिंदू धर्म को त्याग करके दूसरे धर्म को अपना लिया था, जिन लोगों ने, उन लोगों को वापस हिंदू धर्म में शामिल होने का मौका दिया गया। शुद्धि आंदोलन के द्वारा उन्हें वापस हिंदू बनाया गया। जो लोग स्वेच्छा से, सम्मति से आकर के शामिल होना चाहते थे, उनके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया। ये आर्य समाज द्वारा किए गए कार्य थे। आगे हम देखते हैं स्वामी जी ने स्वदेशी को बहुत महत्व दिया।
उनके आर्थिक विचारों में उन्होंने स्वदेशी पर पर्याप्त बल दिया कि देश की तरक्की स्वदेशी चीज़ें, स्वदेशी वस्तुओं के अपनाने से ही होगी। स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण उन्होंने विचार रखा। अगला जो विचार है वो हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद है। स्वामी जी ने एक बार कहा कि बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ये चीज़ें हम आज तक पढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ये कथन स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। उन्होंने कहा बुरे से बुरा देशी राज्य, चाहे जितना भी बुरा देशी राज्य हो, वो अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। तो इस तरह की स्वदेशी और स्वदेश प्रेम की जो भावना या अपने देश को अच्छा समझने की जो भावना की, जो देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना उन्हें जगाई अपने अनुयायियों में, वो सभी अनुयायी आगे चल के स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्हें अग्रणी भूमिका निभाई। इसलिए वैलेंटाइन सिरोल एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था जो कि बहुत बड़े स्तर पर रिपोर्टिंग करता था। उसने लिखा था आर्य समाज के बारे में, उसने सत्य ही कहा, लिखा कि आर्य समाज जो है वो भारतीय अशांति का जन्मदाता है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात कही कि जो स्वतंत्रता संघर्ष दौरान जो कुछ बदल रहा था, जो कुछ चल रहा था, उसके लिए आर्य समाज के उसने कहा। हालांकि व्यक्ति को अगर देखा जाए तो बाल गंगाधर तिलक, उनको भी वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि वो भारतीय अशांति के जनक कहे जाते हैं। तो अगर संस्था को देखा जाए तो आर्य समाज को वैलेंटाइन सिरोल ने इस बात कहा था, जो कि अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न के तौर पर पूछा जाता है। तो आप इसे नोट कर लें। वैलेंटाइन सिरोल एक जर्नलिस्ट था जिसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। अब हम उन 4 प्रमुख लोगों को जानेंगे, 4 प्रमुख कार्यकर्ता को, जिन्होंने दयानंद सरस्वती के बाद आर्य समाज के उन्नति, उसके प्रगति, उसको प्रचार प्रसार के लिए काम किया। वो व्यक्ति थे महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, पंडित गुरुदत्त एवं स्वामी श्रद्धानंद। तो लाला हंसराज, जिनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था, 64 ईस्वी में होशियारपुर पंजाब में हुआ था, उनका जो वो स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर के आर्य समाज में शामिल हो गए, उनके अनुयायी बन गए। उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के बाद लाहौर में डीएवी कॉलेज 1886, अभी हमने जो पढ़ा 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना। ये पहला जो स्कूल खोला लाला हंसराज भी कहते हैं, महात्मा हंसराज भी कहते हैं, इन्होंने वो स्कूल खोला था। उसके प्रिंसिपल बने और फिर उन्हीं के प्रेरणा, उन्हीं के कार्यों के द्वारा पूरे पंजाब में डीएवी स्कूल कॉलेज संस्थाएं खोली गईं। ये डीएवी कॉलेज पंजाब में विभिन्न शाखाएं खोलने का जो श्रेय है, जो सबसे अग्रणी भूमिका निभाई, उनमें महात्मा हंसराज का नाम है। दूसरे व्यक्ति लाला लाजपत राय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक प्रमुख जननायक थे। उनको हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के एक नेता के रूप में जानते हैं, जनता के बीच काम करने में जानते हैं। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि लाला लाजपत राय एक बहुत बड़े आर्य समाजी थे, दयानंद सरस्वती के विचारों से अत्यंत प्रभावित थे। और लाला लाजपत राय ने भी उत्तर भारत में डीएवी कॉलेजों को खोलने तथा अन्य उनके स्वामी जी के विचार, चाहे वो स्वदेशी की हो या अन्य जो कार्यक्रम थे, उनको फैलाने का काम लाला लाजपत राय ने किया था। स्वामी जी के अत्यंत बड़े अनुयायियों में थे। फिर पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, जिन्हें मोगा जिले में उनका जन्म हुआ था 1865 में हुआ था। इनका जन्म 1864 में हुआ था और मृत्यु थी 1890 में। पंडित गुरुदत्त की मात्र 24 वर्ष इनका जीवन काल रहा। अत्यंत बचपन से ही अत्यंत प्रखर बुद्धि के मेधावी छात्र थे और इतने कम उम्र में ही इन्होंने लाला हंसराज के साथ मिलकर के पंजाब में डीएवी कॉलेजों की स्थापना की थी। जो पहला स्कूल खोला 1886 में डीएवी संस्थान को जो खोला था, वो हंसराज और पंडित गुरुदत्त ने मिलकर खोला था। लाला गुरुदत्त
जो पंडित गुरुदत्त थे वो बहुत ही मेधावी छात्र थे, साइंस का विशेष ज्ञान था। वो साइंस के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, सीनियर प्रोफेसर नियुक्त हुए थे, पहले भारतीय प्रोफेसर थे वो। और साथ ही साथ उन्होंने वैदिक ज्ञान, वैदिक किताबों पर कई जर्नल लिखे थे, कई किताबें लिखी थी। लेकिन अगर वो और लंबी उम्र ईश्वर ने उन्हें दी होती तो शायद उन्हें और ढेर सारे अच्छे काम करते। तो उन्हें लाला हंसराज के साथ मिलकर के देवी संस्थाओं के प्रचार को स्थापित करने एवं आर्य समाज के प्रसार प्रसार के लिए जाना जाता है। चौथे व्यक्ति हैं स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद, जब आर्य समाज दो वर्गों में बटा, शिक्षा के मुद्दे पर, तो दूसरे वर्ग के नेता स्वामी श्रद्धानंद थे। उनका नाम मुंशीराम बिज था और उनका जन्म 1856 में हुआ था। ये भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में से थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन स्वराज के लिए, देश के आज़ादी के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एवं शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनका जो प्रमुख कार्य था वो दो प्रमुख कार्य थे। एक तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करना, 1902 में स्वामी श्रद्धानंद ने ही गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। दूसरा काम शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया था, जिसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया सन 1920 में इन्होंने शुरू किया था, वो स्वामी श्रद्धानंद ने ही शुरू किया था। और अछूतोद्धार, अस्पृश्यता का अंत या अस्पृश्यता को दूर करने का जो काम, जो सिद्धांत स्वामी जी ने दिया था, उसको आगे बढ़ाने का काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। दलितों को, जिन्हें समाज में तुच्छ समझा जाता था, उन्हें बीच धारा में लाने के लिए अत्यधिक प्रयास किया स्वामी श्रद्धानंद ने। जैसे इनको जो है वैदिक शक्ति, वैदिक ज्ञान देने के लिए, वैदिक शिक्षा देने के लिए अपने गुरुकुल में भर्ती किया, उनको वैदिक ज्ञान दिया, उनको यज्ञोपवीत धारण करने की उन्हें छूट दी अपने संस्थान में। तो इसीलिए अंबेडकर जी ने इन्हें अछूतों के महानतम और सच्चे हितैषी के रूप में कहा। अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वामी श्रद्धानंद को अछूतों के सच्चे हितैषी एवं महान सहायक के रूप में कहा था। स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु 1926 में हुई थी। इनके बारे में कहा जाता है दिल्ली में एक अब्दुल रशीद नामक उन्मादी युवक ने गोली मार करके स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से ये चार प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने आर्य धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया, उसको लगा दिया। और इन्हीं चारों व्यक्तियों के मेहनत, उनके परिश्रम का ये फल है कि आज तक आर्य समाज भारत में कार्य कर रहा है, फल फूल रहा है, लोग उसके अनुयायी हैं, उसके बताए हुए सिद्धांत पर चलने का प्रयत्न करते हैं, अपने सिद्धांतों को आर्य समाज फैला रहा है। तो आज मेरा वीडियो आज समाप्त हुआ। अब तीसरी कड़ी में अन्य चीज़ें हम आपको बताएंगे। यदि आपको मेरा पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार।